hi everyone, welcome to my channel. I am Ankita. So in this video I am going to share my personal experience. So being an introvert is not a mistake. मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ फेस किया being an introvert in school life. जब आप introvert होते हो ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना आप मिस कर देते हो अपनी लाइफ में, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए. So this video is for those who are in school और इन कॉलेजेस. तो आप वो गलती ना करें जो मैंने दोहराई अपनी लाइफ में. बहुत सारे लोगों में कमियां होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर अगर आप इंट्रोवर्ट हो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है दूसरों की नज़रों में. जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें. सबसे बड़ी बात, जब आप एक इंट्रोवर्ट होते हो तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो स्कूल लाइफ में. मैंने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है. सो हियर आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. सबसे बड़ी बात, स्टेज पे ना जाने का फ़ियर. सबसे बड़ा फ़ियर कि जब आपको कोई क्लासरूम में बोल दे कि कल तुम्हें स्कूल में प्लेज करानी है या फिर तुम्हें कल स्टेज पे खड़ा होना है और तुम्हें थॉट दे दिया गया है, तुम्हें ये जाके स्टेज पर बोलना है, वो सबसे बड़ा डर. पर आपको पता है जब आप उस डर को वहीं पे ख़त्म कर देते हो तो आपके आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना दोहराएं. अगर आपको कभी मौका मिल रहा है स्टेज पे जाने का तो आपको 100% वहाँ जाना चाहिए. आप ज़रूर 100% वहाँ पे मिस्टेक करोगे. हो सकता है कि आप घबरा जाओ बहुत सारे लोगों को देख के स्टेज पे, पर आप कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर सीखोगे. नो डाउट बहुत से लोग हंसेंगे आपके ऊपर, हो सकता है आपके फ्रेंड्स से आपका मजाक उड़ाने लगे, पर अगर आपने वो स्टेप लिया तो वो आपके फ्रेंड्स के लिए नहीं, वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कल को. जब आपको दूसरी बार मौका मिलेगा ना स्टेज पे जाने का, तब आप उतना नहीं घबराओगे जितना कि आप पहली बार में घबराए थे. तो जब भी आपको मौका मिल रहा है दूसरों के सामने बात करने का, स्टेज पे जाने का, आप 100% वहाँ पे जाओ. आप पार्टिसिपेट करो ड्रामा वगैरह में. मैंने कभी भी नहीं किया क्योंकि मैं नहीं बोल पाती थी. ड्रामा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मुझे एक्टिंग आती भी थी तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी टीचर्स के सामने. जो बड़े दीदी भैया होते हैं उनके सामने भी जाके एक्टिंग दिखाना बहुत बड़ी बात होती थी, जो मैं नहीं कर पाई. मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस किया है. अब सोचती हूँ कि काश उस टाइम पे कर लिया होता ना तो आज मैं पछताती नहीं. वो सारे एक्सपीरियंस जो बाकी बच्चों ने गेन किया वो मैं भी गेन कर सकती थी, पर मैंने अपनी मिस्टेक की वजह से वो सब कुछ ख़राब कर दिया. एक कदम अगर मैं बढ़ा लेती तो शायद वो सारे एक्सपीरियंस मैं भी फील कर पाती जो मेरे बाकी दोस्तों ने किए. तो सबसे बड़ी बात कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टेज पे जाने की, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने की, जाओ वहाँ जाकर बोलो. क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे ना तो आप बहुत कुछ सीखते हुए भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. पर अगर आप नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ही उस चीज़ में पीछे रह जाओगे. दूसरी चीज़, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आई एम रियलाइज दिस थिंग, डिफ़िकल्टी टू मेक न्यू फ्रेंड्स. बहुत डिफ़िकल्टी होती है नए दोस्त बनाने में, नए दोस्तों से बात करने में. पुराने दोस्त हैं उनसे ही हम उतना ही बात करते हैं, पर एक नया दोस्त अगर बनाना हुआ तो नहीं बना पाते. जब मैं अपने स्कूल लाइफ में थी, मैं जब मेरी न्यू कोचिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे मैं हमेशा ना कोने में बैठ जाती थी, कभी किसी से बात नहीं करती थी. टीचर ने जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लिया और बस वहाँ से बाहर निकल गए. बस घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, पर कभी भी दोस्तों के साथ हैंग आउट करना नहीं किया जो कि करना चाहिए था. नए दोस्त बनाना, कोचिंग में भी ना मैंने कभी नए दोस्त नहीं बनाए क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी सामने जाके किसी से भी बात करने की. मुझे लगता था कि ना कोई मुझसे आके बात कर ले, पर मैं नहीं बात कर पाऊँगी क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी से बात करने का. तो अगर हम नए दोस्त बनाते हैं ना तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं उन लोगों के साथ. एक डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, वो लोग की सोच अलग होती है. जब आप उनसे मिलते हो तो आपकी सोच भी अलग हो जाती है. आप बहुत कुछ सीख जाते हो उन लोगों से मिलके. तो अगर आपको हिचक होती है नए दोस्त बनाने में, फिर भी आप कोशिश करो. क्या होगा, वो सामने वाला इंसान आपका दोस्त नहीं बनेगा, पर आपने कम से कम कोशिश तो की. तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चों की होगी, जो बहुत सारे लोगों ने की होगी अपनी लाइफ में, नॉट आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लास. टीचर के सामने क्वेश्चंस ही नहीं पूछना. जब टीचर पूछता है कि बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, कभी हैंड रेज ही नहीं करना, जैसे कि हमें बहुत समझ में आ गया हो. नहीं आता है समझ में फिर भी हम नहीं पूछते हैं, वो डाउट हमारे ही अंदर रह जाते हैं. तो जब आप क्लास में हिम्मत नहीं कर रहे तो आप बाहर जाके क्या ही हिम्मत करोगे किसी से बात करने की. ये बहुत
बड़ी चीज़ होती है कि जब आप अपनी ही क्लास में, अपनी ही क्लासरूम के बच्चों के सामने जाके टीचर से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, जबकि पूछना चाहिए, क्योंकि जो आपका डाउट वहाँ पे है ना, वो कभी क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि आपने हिम्मत ही नहीं की पूछने की। तो जब भी आपको कोई भी डाउट है, हमेशा जाओ और पूछो उस चीज़ को, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मैं, अगर आप भी ऐसे हो ना, तो बिल्कुल मत बनना मेरी तरह, आप कोशिश ज़रूर करना। तो फोर्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं होता है, दूसरों से बात ही नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता दूसरों से बात करने का। तो जो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो चीज़ ना आपके साथ ना आगे जाके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनेगी, क्योंकि अगर आपने आज कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं की ना अपनी, तो आप कल भी नहीं कर पाओगे। स्कूल में हो तो दूसरों से बात करने की कोशिश करो, भले ही आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, पर बोलो। उससे क्या होता है कि आपकी मिस्टेक्स ना वहीं पे क्लियर हो जाती हैं, आप कल को और ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करोगे, तो जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी और आप काफ़ी कुछ सीखोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, सो प्लीज़ उस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालो, लोगों से बात करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, अपने स्कूल में वो मिस्टेक्स मत दोहराओ जो मैंने दोहराई। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करो, और बस हमेशा खुश रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।